स्वागत है आपका हमारे मैथ्स ट्रिक के वीडियो सीरीज में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत सारे वीडियोस आएंगे आपको इसके अंदर, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कन्वेंशनल मेथड से बताऊंगा कि किस प्रकार आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स, जो कि आपको दिया हुआ है लेट्स सपोज 12, 15, 18, ठीक है ना। ये 3 नंबर दिया और आपको पूछा है कि फाइंड द एचसीएफ। चलो ऐसा पूछा है तो मेरा जो नॉर्मल तरीका है सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मल तरीके से, कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये तीनों में हर एक नंबर का फैक्टर निकालते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों फैक्टर क्या होता है, ठीक है। जैसे 12 का फैक्टर यानी कि वो कौन कौन से टेबल में आता है, उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। 12 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 12 हो जाएगा। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 12। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12। तो ये पूरे का वैल्यू कितना हो गया 12। इसको बोलते हैं फैक्टर्स निकालना। फिर सेम 15 का फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। 15 जो है वो 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली 3 के टेबल में जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा तो 15 आ जाएगा। ये हो गया 15 का फैक्टर। 18 2 के टेबल में जाता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 18। वैसे ही 9 के लिए मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये 18 के फैक्टर्स आ गए। अब हमें एचसीएफ अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, इसमें से जो भी कॉमन होता है, ये तीनों में से जो भी कॉमन होता है उसको लिख लो, वही आपका एचसीएफ है। जैसे कि आपने देखा कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम लोग नहीं ले सकते। 3 इसमें है, यस 3 है इसमें, 3 इसमें है, यस 3 है, 3 इसमें भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 3। और कुछ है क्या, देखो और कुछ कॉमन है क्या, देखो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि इसके अलावा और भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन आता है, यानी कि 3 अकेला आया तो एचसीएफ डायरेक्टली आ गया हमारा 3। एचसीएफ क्या आ गया 3 आ गया। तो ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है जो हम लोग को बचपन से ही स्कूल से सिखाया जा रहा है, ये हमारा नॉर्मल मेथड है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि इसको हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा। एक इमेजिन करो, ये नंबर्स तो छोटे थे 12, 15, 18, ये क्या छोटे नंबर से, लेकिन इमेजिन करो बड़े बड़े नंबर्स आ गए 100, 120, 140, 300 ऐसे नंबर्स आ गए। तो ये फैक्टर्स निकालते निकालते तो आपको जमाना बीत जाएगा और आपके 8-10 मिनट चले जाएंगे एक क्वेश्चन में। तो आपको मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग जल्द से जल्द आंसर निकाल सकते हैं एचसीएफ का। तो ये हमारा नॉर्मल मेथड था। अब मैं सिखाने वाला हूं कि कन्वेंशनल मेथड, यानी कि आपका शॉर्टकट ट्रिक मेथड, जो आज के दिन मैं आपको इसलिए ही वीडियो बना रहा हूं ट्रिक सिखाने के लिए। तो ट्रिक क्या है वो मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिक के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको बनाना होता है एक कॉलम। इस प्रकार से आपको कॉलम बना देना है ऐसा, ठीक है। जो भी नंबर्स दिए वो लिख दो। क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 15 दिया है, कॉमा आप दे सकते हो चाहिए तो, 12, 15, 18 3 नंबर है, लिख दिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से कॉलम्स बना देने, इस तरह से बहुत सारे कॉलम्स बना देने हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कितना बड़ा नंबर है उसके हिसाब से कॉलम्स आपको बना देने। तो लेट्स सपोज मैंने 4-5 कॉलम बना दिया, आया तो ठीक है, नहीं आया तो मिटा दूंगा, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर्स आपने लिखे हैं ये इसी के क्या निकालने, आपको एचसीएफ निकालने। तो सबसे पहले आप ये नंबर्स को देखो और एक ऐसा नंबर सोचो जो ये तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे, या फिर ये तीनों के टेबल में एक साथ आता हो। तो सबसे पहले शुरुआत तो हम 2 नंबर से करते हैं, यानी कि 2 के टेबल से। तो 2 12 के टेबल में आता है, सॉरी 12 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 15 लेकिन 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो 2 इज रिजेक्टेड, 2 मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब 3 सोचो, तो 3 12 के टेबल में आएगा क्या, यस, मतलब 12 के टेबल में 3 आएगा क्या, यस आएगा। 15 3 के टेबल में आएगा, यस आएगा। 18 3 के टेबल में, यस आएगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम लोग किससे करेंगे, 3 से करेंगे, यानी कि 3 4 जा 12 होता है। ये देखो यहां पे उसका जो हम लोग ऊपर लिखते थे ना, डिवाइड जब करते थे तो क्वोशिएंट लिखते थे, तो 3 4 जा 12 हो गया। वैसे ही 3 5 जा 15 हो गया, वैसे ही 3 6 जा 18 हो गया। तो उसके नीचे नीचे क्या आ गया, उसका फैक्टर आ गया, यानी कि 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये आ गया, ठीक है। अब वापस से ये जो नंबर मिले ये नए नंबर मिले। अब ये नए नंबर को ऐसा सोचो कि और कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है एक ही साथ, तीनों को एक ही साथ डिवाइड कर सकता है, कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को आ सकता है टेबल में। 2 से स्टार्ट करो फिर से, 2 4 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 2 के टेबल में नहीं जाएगा, ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, तो कैंसल, 2 कैंसल। फिर से 3 ले सकते हैं, नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, फिर और भी ले लो, 4 ले लो, इस 4 तो खुद के टेबल में चले जाएगा, लेकिन इसका क्या, यानी कि आप देखोगे तो इसके अलावा और कोई नंबर ही नहीं है, यानी कि आपने जो 3 लिया इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है जो इसको पूरा का पूरा कैंसल आउट कर सके और 1 बना सके, क्योंकि लास्ट में आपको जो होता है वो 1 बनाना होता है, तो 1 नहीं आ रहा है, यानी कि आपको स्टॉप कर देना है। आपका आंसर खत्म दोस्तों, चुटकी बजाते ही आपका आंसर आ गया कि जो एकमात्र वैल्यू आ रहा है, यहां पे इकलौता जो वैल्यू आ रहा है वही है आपका फैक्टर एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ इज इक्वल टू 3। देखो कितना फास्ट निकाला हमने, उसमें हमने फैक्टर्स लिखे, फिर उसमें कॉमन ढूंढा, इसमें बस एक ही स्टेप से आ गया आंसर कि आपने
जो इसको सॉल्व किया, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, तो 3 इज योर HCF। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जांपल। कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है शायद पहला एग्जांपल आपको इजी लगा होगा, लेकिन एक और कराऊंगा, बड़ा लूंगा। जैसे आप लोग को मैंने बोला ना, अगर बड़े बड़े नंबर आ गए तो मैं एक और एग्जांपल कराने जा रहा हूं, ये बड़े बड़े नंबर्स को लेके, इसको भी समझ लेना। अगर ये आपको समझ गया तो डेफिनेटली इतना एश्योरेंस दे दूंगा आपको कि इसके अलावा कोई भी एग्जांपल्स अगर आपको कोई भी पूछ ले तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाओगे, चाहे 2 नंबर का दे दे, 3 नंबर का दे दे, 4 नंबर का दे दे, सब में प्रोसेस सेम ही होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल करा दूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर मैं कराता हूं आपको वन मोर एग्जांपल फॉर टुडे, एंड एक एग्जांपल ये सॉल्व करने के बाद आपको होमवर्क में भी देने वाला हूं, ताकि आप लोग थोड़ा अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो ध्यान से देखो, चलो ध्यान से देखो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेने जा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2 लिखता हूं, और ये एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा लूंगा। तो नंबर है इस प्रकार से 84